सुजला जिला बनाने की मांग को लेकर बिदासरा संपूर्ण बंद, जिला बनाने का संघर्ष हुआ तेज। मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, मैं हूँ रितेश प्रजापति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चमकता बिदासर। सुजला जिला बनाने का संघर्ष हुआ तेज। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर संघर्ष समिति द्वारा गांधी चौक में जनसभा आयोजित की गई, जिसमें सुजानगढ़ से आए हुए एडवोकेट त्रिलोक मेघवाल, सुभाष बेदी, सुरेंद्र भार्गव, जयप्रकाश बेंगानी, कटार सिया जाखड़, व्यापार मंडल अध्यक्ष रमेश टांटिया, नगर पालिका उपाध्यक्ष मेराजुल हसन छिंपा, कांग्रेस नगर अध्यक्ष जेठाराम यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष अरुण तिवारी, छात्र संघ अध्यक्ष विकास डेनवाल, सचिव सुनील प्रजापति, छात्र नेता सुरेंद्र सुथार, सलीम बल्खी, जवाहर सिंह राठौड़, नौरतन माली ने सभा को संबोधित किया। एक ही आवाज, एक ही मांग, सुजला जिला, सुजला जिला, एक ही आवाज, एक ही मांग, सुजला जिला, सुजला जिला, हम हमारा हक मांगते। किसी से साथ ही बिदासर के निजी शिक्षण संस्थानों व अभिभाषक संघ ने किया बंद का समर्थन। जनसभा के बाद गांधी चौक से पैदल रवाना होकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि रियासत काल में सुजानगढ़ जिला था, परंतु राजस्थान राज्य गठन के समय प्रशासनिक भूल और राजनीतिक चेतना के अभाव से सुजानगढ़ जिले का पूर्ण गठन नहीं किया गया। तत्पश्चात सुजानगढ़ की पूर्व विधायिका श्रीमती सन्नो देवी के नेतृत्व में सुजानगढ़ के खोए हुए स्वाभिमान और क्षेत्रीय जनता के अधिकारों की पुनर्स्थापना करने के उद्देश्य से समुचित योजना बनाकर संघर्ष का शुभारंभ किया गया था। एक ही आवाज, एक ही मांग, सुजला जिला, सुजला जिला, बनवाना ही पड़ेगा, सुजला जिला, सुजला जिला, बनवाना ही होगा। सुजला जिला, सुजला जिला, एक ही आवाज, एक ही मांग, सुजला जिला, सुजला जिला, एक ही आवाज, एक ही मांग, सुजला जिला, सुजला जिला, एक ही आवाज, एक ही मांग, सुजला जिला, सुजला जिला, एक ही आवाज, एक ही मांग, सुजला जिला, सुजला जिला, एक ही आवाज, एक ही मांग, सुजला जिला, सुजला जिला, बनाना ही होगा, सुजला जिला, बनाना ही होगा, बनाना ही होगा। इसी क्रम में आज व्यापार मंडल बिदासर द्वारा स्व इच्छा से प्रतिष्ठान बंद रखकर सुजला जिला बनाने की मांग करता है। ज्ञापन देने वालों में संघर्ष समिति के साथ व्यापार मंडल उपाध्यक्ष ओम प्रकाश बोबरिया, मंत्री बजरंग लाल सिहाग, शिव कुमार टांटिया, बेराराम जांगीड़, पार्षद संवरमल नाई, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष जयप्रकाश नामदेव, गोपाल राम छापोला, पार्षद प्रतिनिधि सुखाराम प्रजापति, बाबूलाल माली, याकूब मनिहार, गोपाल राम छापोला, गोविंद सोनी, दौलत राम परिहार, गोविंद परासर, अंकित जैन, गोविंद मेघवाल, जितेंद्र मोयल सहित अनेक व्यापारी व कस्बे वासी उपस्थित रहे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पूरा वीडियो। हम सब आपका स्वागत करते हैं। अपना जो सुजानगढ़ है, जो रियासत काल में जिले का अधिकार रखता था, उससे राजनीतिक उदासीनता के चलते और शासनिक प्रशासनिक भूल के चलते ये हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे करीबन 100 किलोमीटर में मानो तो सुजानगढ़ से और करीबन डीडवाना से अगर देखा जाए तो 150 किलोमीटर हमारे जिले के महकमे स्थापित कर दिए गए और ग्राम चौपाल जो सुजानगढ़ और बिदासर तहसीलों की है उनसे अगर काउंट करें तो 200 किलोमीटर से भी दर्जनों गांव ऊपर दूरी पर स्थापित है। इस दिशा में अगर हम राजस्थान सरकार और भारत सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जितनी भी छोटी शासनिक प्रशासनिक इकाइयां होती है
उतने ही ज्यादा देश को, राज्य को मजबूती मिलती है। उस दिशा में काम करते हुए राजस्थान सरकार है वो हमारे सुजानगढ़ के खोए हुए हक अधिकार को सुजला जिले के मार्फत जिला बनाकर पुनर्गठन करे इस जिले का और उनको हक अधिकार सौंपे। और निश्चित रूप से लाडनू, डीडवाना और सुजानगढ़ सहित ये जिला बनने के लिए पूरे पैरामीटर रखता है। डीडवाना को भी जिला बनाए ये राजस्थान सरकार, हम डीडवाना वासियों को और उनके नेताओं को शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन अगर डीडवाना जिला नहीं बनता है उस दिशा में मैं ये डीडवाना के जो वासिंदे हैं, उनके नेता हैं, उनसे अपेक्षा रखूंगा, अपनी बात पहुंचाना चाहूंगा आप सब मीडिया के मार्फत कि उन नेताओं को हमारे सुजला क्षेत्र में अपने आप को समाहित करना चाहिए, क्योंकि डीडवाना है वो सुजानगढ़ से मात्र और मात्र 40 किलोमीटर दूरी पर ही है और रेल मार्ग भी उनके लिए प्रशस्त है। अगर वो कुचामन में जाते हैं तो वहाँ रेल मार्ग भी उनके लिए प्रशस्त नहीं है। उस दिशा में अगर देखा जाए तो डीडवाना के वासिंदों के लिए भी सुजला जिला है वो सर्वोपयुक्त है। और राजस्थान सरकार डीडवाना को, लाडनू को, सुजानगढ़ को और बिदासर को और रतनगढ़ को और इसके साथ ही कई उप तहसील हैं उनको मिला करके निश्चित रूप से इसी सत्र में जिला बनाएगी, ऐसी हम लोग अपेक्षा रखते हैं और हम लोग आगे भी संघर्ष हमारा जारी रखेंगे। जय सुजला जिला। मैं सबसे पहले ये आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग सत्याग्रही हैं, आंदोलनकारी हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बिदासर के जितने भी संगठन हैं जिन्होंने आज ये कार्यक्रम किया है वो सब बधाई के पात्र हैं। और अब जिला बनने वाला है। देखो, आंदोलनकारी इतना मजबूत होता है कि वो हिमालय से भी टकराने से कभी नहीं टकराता है। इसलिए अब जिला बनने वाला है। और किसी ने कहा है कि राजनीतिक नेता लोग जो होते हैं वो पब्लिक के सामने कमज़ोर होते हैं। किसके सामने कमज़ोर होते हैं? पब्लिक के सामने कमज़ोर होते हैं। यदि हम मजबूत हैं, हम एक मंच पे हैं और 1 लाख से ज़्यादा आदमी हम साथ हैं, तो मैं आप लोगों को आज विधानसभावासियों को बधाई देता हूं कि हमारी 41 साल की मुहिम अब आपके सानिध्य में पूरी होने वाली है और जिला बनने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज हमारे ये जो सुजला पब्लिक सुजानगढ़ जिले की मांग को लेकर के और हमारा जो 1 दिवसीय ये आज बंद का जो आह्वान था उन पर हमारे सभी व्यापार मंडल के साथियों ने आज पूर्णतया बंद रख करके और हमारे जो एडवोकेट महोदय हैं, सभी अधिवक्ता बार एसोसिएशन के, उन्होंने भी आज बंद का समर्थन किया है। और हमारे निजी शिक्षण संस्थान के जो संस्थापक हैं उन्होंने भी आज पूर्णतया बंद रख करके और हमारे इस मांग में शामिल और सहयोग प्रदान किया है। मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब शायद बिदासर और हमारा उपखंड एरिया है वो जाग चुका है। अब हमारा खोया हुआ अधिकार श्रीमान अशोक जी गहलोत को देना होगा। अगर नहीं देंगे तो उसका आगामी जो है वो रिजल्ट अन्य हो सकता है। आज हमारे यहाँ पर बिदासर में सभी से राजनीतिक और सामाजिक संगठन और व्यापार मंडल के भाइयों ने सभी ने मिलकर एक जो सुजला जिले जो बनाने की मांग है उसको समर्थन देकर पूरा बाजार बंद किया है और शिक्षण संस्थाएं भी बंद किया। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि सुजला जिला जो आगामी जो बजट है इसमें ज़रूर हमारे मुख्यमंत्री महोदय हमारी सुनवाई करेंगे और हमें सुजला जिलों की एक जो हमारी खोई हुई जो विरासत थी उसको वापस देंगे। राजस्थान पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है और निश्चित बात है कि इसके विकास के लिए सरकार जो है वो नए जिलों का गठन भी करेगी और जो जिले अपने पूर्व में अधिकार से वंचित कर दिए गए थे उनका पुनर्गठन भी करेगी। इसलिए ये जो समिति इससे पूर्व सरकार में बनी थी उससे लेकर वर्तमान समिति और माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक सुजानगढ़ या सुजला क्षेत्र के वासियों ने, जिसमें सभी प्रकार के लोग शामिल हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से लेकर और मजदूर वर्ग तक, इस मुहिम में लगातार आदरणीय श्री कन्हैयालाल जी सेठिया के समय से लेकर अभी तक और एक क्रमबद्ध और एक नियमित रूप से इस संघर्ष को अंजाम दे रहे हैं अपने खोए हुए हक को प्राप्त करने के लिए। और ये हमें बिल्कुल मिलेगा, हर हालत में मिलेगा। सरकार चाहे कोई सी भी हो, उनको जब भी नए जिलों की घोषणा करनी होगी तो वो करेगी। सुजानगढ़ का उसमें पहला नाम है। मैं आज ये घोषणा कर देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी तो हो सकता है 8 तारीख को करे, 8 फरवरी को करे। बिल्कुल ये सुजानगढ़ का जो खोया हुआ गौरव है उसको प्राप्त करने के लिए पूरे सुजानगढ़ के जो विधानसभा के क्षेत्रवासी है सभी पार्टियों को साथ में लेकर
जो जन संघर्ष समिति है उसके माध्यम से सभी ने अपना ज्ञापन भी दिया है। आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, उससे पूर्व यहाँ पे मीटिंग भी हुई है। सुजानगढ़, बिदासर, छापर, अपने राजलदेसर और जितने आसपास के कस्बे हैं सारे आज बंद घोषित किए गए हैं और निश्चित तौर से सफल भी हुए हैं, क्योंकि पूरे आमजन की यही भावना है कि हमारा सुजानगढ़ जो जिला पूर्व में था, जो हमारी आज़ादी से पूर्व वो जो खोया हुआ गौरव था, उसको प्राप्त करने के लिए सभी संघर्ष कर रहे हैं और उस संघर्ष में सभी का साथ है और सभी की जो जन भावना है उसके माध्यम से हम एक ही मांग करते हैं कि सुजानगढ़ जिला वापस बनना चाहिए, उसका जो गौरव था उसे वापस मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो पृष्ठभूमि है, यहाँ की जो भी हम आसपास की जितनी गतिविधियाँ देखते हैं वो सभी जिले के लायक है। हमारे यहाँ पे सालासर बालाजी धाम, ताल छापर, यहाँ पे हमारे जो विश्व प्रसिद्ध जो ताल छापर है वो भी यहाँ पे है और जितने भी आसपास के जितने हमारे जो जिले हैं उनकी जो दूरी है वो भी समान स्तर पे है। तो इस प्रकार से जो भी हम भौगोलिक स्थिति देखें उस प्रकार से हमारा सुजानगढ़ जिला एकदम सही कसौटी पे खरा उतरता है। तो हम सब की यही मांग है कि इस बजट में मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सुजानगढ़ जिले को पुनः जिले की मांग जो उठाई है सभी लोगों ने, उस पे उनकी मांग को स्वीकार करते हुए जिला घोषित करें, क्योंकि यहाँ के सभी लोगों ने जो एक सामूहिक रूप से अपनी प्रेरणा के रूप में सबको साथ में लेकर जो धरना दिया है या अपना ज्ञापन दिया है, अपनी जो मीटिंग की है, इनकी भावना का ध्यान रखा जाए। धन्यवाद। एक ही आवाज, एक ही मांग। हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। धरने को देखने के लिए आए हैं उन सभी संघर्षशील का इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि जो संघर्ष कमेटी है उसका हम तन मन धन से सहयोग करें। आम नागरिक का ये फर्ज है और भविष्य में अगर हमें हमारे क्षेत्र का विकास करना है तो हमें जिला बनवाना ही होगा। आज जैसे कि इस गांधी चौक में गांधी जी की मूर्ति के नीचे हम बैठे हैं, ऐसे समय कभी कभी आते हैं और मैं ये मानता हूं कि आपका संघर्ष पूरा होगा, बिल्कुल निश्चित रूप से। मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि जिस तरह से आज सहयोग किया है, बस 3 दिन 4 दिन इस तरह से अपना बंद करके नहीं, अपना साथ देकर सहयोग कर दे। ये जिला जरूर बनेगा, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। मैं यही कहना चाहूंगा कि इस संघर्ष समिति का आप दिल से साथ दे रहे हो तो दिल से साथ देना, और मैं भी अपना पूर्व योगदान जितना मुझमें हो सकता है उतना दे रहा हूं और सभी से आह्वान कर रहा हूं कि आप इसी तरह से योगदान देना। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार अफजल हुसैन साहब का। हमारे बीच में जितने भी निजी संस्थाएं, राज की संस्थाएं और पूरे नगरवासियों ने जो सहयोग किया है उसके लिए मैं सभी नगरवासियों को और उनके विद्यालय के समस्त अभिभावकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज जो जिला बनाओ संघर्ष समिति के आह्वान में जो विधासर बंद किया गया उसमें अपना पूर्ण योगदान दिया है और सभी राजनीतिक पार्टियों जो एक कदम पर आकर जो ये मांग समर्थन किया है धन्यवाद देता हूँ। और जब भी इस जिले की मांग के लिए बार बार यदि आपको सहयोग की अपेक्षा है कि आप हमेशा ऐसे ही निरंतर सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विधानसभावासी और हमारे पुलिस अधीक्षक साहब और सीआई साहब और संपूर्ण जो हमारे सामने पत्रकार बंधु और जितने भी विधानसभावासी सभी का धन्यवाद करूंगा। आज हम सब एकत्रित होकर सुजानगढ़ जिला बनाने की मांग को तेज कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हमारे युवा की सबकी एक ही आवाज है। राजस्थान सरकार से एक ही शब्दों में कहना चाहूंगा, जिला चाहिए, जिला चाहिए, जिला चाहिए। इसके लिए हमने भी जितना भी हमें आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि जिला के संदर्भ में मेरी पहली मीटिंग है ये जयप्रकाश गंगानी साहब भाई साहब के संदर्भ में इन्होंने हमें आगाज किया कि आप भी हमारे पास आओ। तो सारमल सुशीला देवी सुतार से कॉलेज
अध्यक्ष पद पर आसीन भाई विकास और महासचिव भी पहली बार इसी मीटिंग में आए हैं और आगामी जितने भी हमारी सुजला जिला बनाने की मांग होगी इसमें हम सबसे आगे की पंक्ति में खड़े नजर आएंगे और कंधे से कंधे मिला के इसको जिला बनाने के लिए हम एकत्र हैं। और इसी स्थान के साथ वापस मेरा एक ही शब्द से कहना है, हमें जिला चाहिए, हमें जिला चाहिए। हम किसी से भीख नहीं मांगते हैं, यह हमारा हक है, हमें जिला चाहिए, जिला चाहिए। धन्यवाद। संघर्षशील होते हैं, समझदार होते हैं, वो सब भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। तो ये सरकार जरूर अपनी जो मंशा है उस पर विचार करेगी और जिला बनाएगी। और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम सभी लोग आज यहाँ पर सभी लोग ने एकत्रित हुए हैं और हम सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो हमें मैं इस मंच के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को कहना चाहूंगा कि आप हमें इसी बजट में सुजानगढ़ जिला दे दो, वरना आने वाले काल में आप मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहोगे। भारत माता की सगळ्यांना प्रणाम करू। सगळ्या क्रांतिकारियों एक बार मैं आह्वान करूँ को भाई साहब जब आप जिला बनाना जाकर पर गया है तो तू ना बेट खड़ा हुआ और खड़ा आप हमारे साहब बेटे नाम ज्यादा तो खड़े हैं तो कहना एक बार आप जाके पर पहला बेटा और सगड़ा मैं एकता दिखाऊंगा। मैं पिता से सगड़ा एक पहले जाते पर बेट का आह्वान करा सकना कहा मैं सगड़ा एक और 20 जना बेटे तो मैं क्यों 40 जना जिलो बनाऊं। अपन पहली की बात है जो बीकानेर रियासत हुआ करती है जब मरियम जात यहाँ फिर शासक का अंदर अपन वो जिलो है तो सुजानगढ़ जिलो और सुजानगढ़ जनसंख्या क्षेत्र का में भी जिलो बनावा बिजली भी तैयार है। क्षेत्रफल की दृष्टि में देखा तो भी जिलो बन सके और अभी विश्व विख्यात सारे दर्शक है जो चूरू जिला प्रसिद्ध करा। जिया की मैं बात करूं कि सालों से धाम अपन जिसको भारत का में प्रसिद्ध है गाड़ी युक्त बालाजी के नाम जिसको सारी अपन जिसको चूरू ने विख्यात प्रसिद्ध करा है वो आपस सुजानगढ़ का सारी है। बात करूं मैं ताज छापर की जिसको विश्व प्रसिद्ध है वो अपन सुजानगढ़ का सारी है जिसको आप चूरू प्रसिद्धि दी रहा। बात करूं मैं द्रोणाचार्य द्रोण पर्वत की जिसको गोपालपुरा में जिसको चूरू प्रसिद्धि दी रहा अपन सुजानगढ़ में शिकायत करनी है। सुजानगढ़ अगर जिलो बन जी तो कई फायदे हो सी जिकी जिला कमाई सीधी राजस्थान जिला मिलता है जिकी प्रसिद्धि अपन सुजानगढ़ में मिल पोकर सी जी आप चूरू पर निर्भर होना है चूरू पर निर्भर होना पड़ा अपन सीधे सुजानगढ़ पर निर्भर होना पड़ती। जिला कलेक्टर वेतन लाल जैसी और हर सुविधा है जिकी स्वास्थ्य आज आप हॉस्पिटल की बात करा आज जैसे कि मैं हॉस्पिटल है पर जिला में हॉस्पिटल है किसी ने तो सीधी राज्य सरकार ने सीधी दीक्षा पर हर्ष के साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हेलो आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और मुझे ये खुशी हो रही है कि आज सर्वजन के हित में हम ना ही अपनी मजहब ना ही अपनी जाति और ना ही अपनी पार्टी और ना ही अपना संगठन देखकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप सभी का मैं स्नेह दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज बात आती है अपने जिला बनाने की तो हम देखते हैं पीछे हमारे हॉस्पिटलों की हालत देखी, अपने महाविद्यालयों की हालत देखी, अपने स्कूलों की हालत देखी। अपने विधासर को राजनीति के स्तर पर अनाथ समझा जाता है क्योंकि 25 साल तक हम देखते आ रहे हैं, हमारे पिताजी और बुजुर्ग देखते आ रहे हैं कि 25 सालों से तो सिर्फ रेलवे पर राजनीति हो रही है कि विधासर को कभी रेलवे लाइन मिलेगी, आज तक नहीं मिली। अब जब आज हम अपने विकास की बात करते हैं, अपने हक की बात करते हैं तो सब राजनीतिक पार्टियों में सारे नेता लोग अपने से मुंह मोड़ लेते हैं क्योंकि अपनी एकता यहाँ पर अपने को दिखाई नहीं देती है। आज आप यहाँ सब हमें एक दिखाई दे रहे हो तो हमारा भी हौसला बुलंद हो रहा है कि जब भी आंदोलन करें तो ये विधासर की एकता हमारा साथ देगी। अब उनको भी ये चेता दिया जाए कि बता देना उनको कि मत आंधियां
है जो मचा ले अपना आतंक, आंधिया है वो मचा ले अपना आतंक, हम भी वो चिराग है जो तूफानों में जला करते हैं। अब मैं उनको ये बता दूंगा कि लोहा जितना तपेगा उतनी ही ताकत भरेगा, सोने पर जितनी आग लगेगी उतना ही प्रखर निखरेगा, हीरे पर जितनी काट लगेगी उतना ही खूब चमकेगा। मिट्टी का बर्तन पकता है तब जाके धुन पे खनकता है, सूरज जैसा बंदा है तो सूरज जितना तपना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं कि सोचे राह सरल होगा, जब थोड़ा समय लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। उनको लगता है कि सुजला जिला नहीं बनेगा, पर जब हम अब आज हमारी आवाज को बुलंद करेंगे तो गर्व के साथ कहेंगे कि हमारा सुजला जिला बनेगा और आपको बनाकर दिखाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मूर्खता है, हमें जागना पड़ेगा। जब देश आजाद हुआ था तो देश के जो क्रांतिकारी नेता थे उनको ये कहा गया कि देश कौन चलाएगा, तो किसी ने कहा पैसे वाले चलाएंगे, किसी ने कहा लटे चलाएंगे, किसी ने कहा डगे चलाएंगे। तो देश को आगे करने वाले लोगों ने कहा, नेताओं ने कहा कि देश को लठे डकैत या धनबल से नहीं चलेगा, ये देश चलेगा भाजपा के लोगों से। साथियों, हमें राजनीतिक पार्टीबाजी से ऊपर उठ करके क्षेत्र के विकास में लगाना पड़ेगा, तभी हमारे क्षेत्र का विकास होगा। आगे वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है क्रांतिकारी साथी जयप्रकाश जी आए और सभा को संबोधित करें। जयप्रकाश जी बेगानी साहब जो आज की सभा के मुख्य ऑर्गेनाइजर है। आज के इस कार्यक्रम के एवं अध्यक्ष महोदय एवं बाहर से पधारे हुए हमारे ये क्रांतिकारी वर्ग साथी और हमारे एडवोकेट भाई तिलोक जी, हमारे सुजानगढ़ के क्रांतिकारी सुरेंद्र जी भार्गव जी और हमारे बीदासर कस्बे के बुजुर्ग एवं युवा साथियों, आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है वो हमारा एक बहुत लंबे समय का बिंदु है जो संघर्ष की श्रेणी में लगातार संघर्षरत है। हमारा आजादी से पूर्व सुजानगढ़ निजामत के रूप में जिले का अधिकार रखता था और जब जिला था हमारा वो अधिकार, जब राजस्थान राज्य का पुनर्गठन हुआ तो उस गठन के दौरान हमारा वो अधिकार या तो प्रशासनिक भूल रही होगी या हमारी जो क्षेत्र है जागृति उनके अभाव में हमारा वो अधिकार खो गया और उस अधिकार को पुनः पाने के लिए आजादी के बाद से लगातार हमारे सुधरा अंचल के सभी साथी लोग और हमारे यहाँ के आमजन द्वारा समय समय पर यह संघर्ष जारी रहता है और लंबे समय से हमारे धरना प्रदर्शन आंदोलन हस्ताक्षर या हर प्रकार से व्यापार मंडल बंद करना इस प्रकार के आयोजन के द्वारा सरकार को आगाह किया, लेकिन हमें हमारा वो खोया हुआ आज तक हक नहीं मिला और आज तक नहीं मिला। आज इस दाजन पर हम सभी 36 कौम के लोग वह सभी शहर के जो प्रभुजन वह हमारे बीदासर में आज हमारे को समर्थन दिया है। हम ये आशा करते हैं कि शायद राज्य सरकार की आंखें खुलेगी। और दूसरी ओर आज मैं आपको ये अवगत करवाना चाहता हूँ कि बीदासर अभिभाषक संघ के अधिवक्ता उन्हें आज हमारे साथ समर्थन दिए बंद रखकर और वही हमारे शहर की निजी शिक्षण संस्थाओं ने भी आज हमारे को बंद रख करके और इस हमारे सुधरा अंचल के जिला बनाने में बंद का समर्थन किया है। मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं और आप जो पधारे हैं मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा सुधरा बढ़े, चाहे सुजानगढ़ बढ़े, हमारा जिला हमारे पास बढ़े। हमारा मूल उद्देश्य ये है और उसमें आपके सहयोग की और समर्थन की आम नागरिक की जरूरत है। आप जागेंगे तो हमारा खोया हुआ अधिकार हमें मिलेगा। बाकी मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे जो बाहर से पधारे हुए मेहमान हैं, मैं आप जब वंचित रह गए हैं तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि आप उसमें अपने विचार व्यक्त नहीं कर सके, लेकिन अपना समय में अब बाहर से आए हुए हैं, इनके अनुभव की तृष्णा में मैं इनको संबोधन के लिए मांग करता हूँ।
मैं कह रहा हूं कि यहाँ एक एक आदमी 1,000 के बराबर है। और अभी सब वक्ताओं के आपने अपने अपने वक्तव्य सुने। जुम्मे की बात नहीं, मैं कहता हूं कि अब जिला बनने में जुम्मे 3 दिन रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत है। मैं इस मंच से विधानसभा के कांग्रेस के अध्यक्ष जी के इस सानिध्य में ये एक निवेदन करना चाहता हूं, एक आगाह करना चाहता हूं सरकार को कि समय आ गया है। एक नहीं, आप राजस्थान में 11 जिले बनाइए, एक नहीं आप 11 जिले बनाइए, लेकिन आपको सुजानगढ़ को जिला बनाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री साहब, आप यदि अपने बात पे हो, मैं ललकार रहा हूं, उनके प्रतिनिधि यहाँ खड़े हैं सुजानगढ़ की स्टेज पे, विधानसभा की स्टेज पे। मुख्यमंत्री जी ये कह के गए थे कि उपचुनाव में हमारा विधायक जीतेगा तो यहाँ का विधायक मैं हूँ। या अपनी बात को मनाना, अपनी बात को पूरा करना, अपने वादे को पूरा करना। अशोक जी को अपना वादा पूरा करने के लिए आज याद दिलाता हूँ कि यदि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं तो सुजानगढ़ 1 नंबर में जिला बनेगा और बनाना पड़ेगा। अध्यक्ष जी खड़े हैं, अपना भी संदेश भेज देना, अशोक जी को याद दिला देना। इसलिए साथियों, हिम्मत रखो। 41 साल से हम भी लगे हुए हैं, कभी हमारे भी काले थे, सफेद हो गए, लेकिन इन नौजवान साथियों को कहना चाहता हूँ, आपके कारण से ये जिला बनेगा, इनके ललकार से जिला बनेगा और करोड़ों रुपए की आमदनी यहाँ होगी। ठेले वालों की होगी, चाय वालों की होगी, व्यापारियों की होगी। करोड़ों रुपए यहाँ बजट के आएंगे। हम सुजानगढ़ को जिला बना के रहेंगे। कि जिलों की मेहमान ये जवान आदमी दूसरे आदमी को लेके आए, टाइगर साहब लेकर के आए। इसलिए संख्या का दम आप मत भरिए। पूरा सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र लाखों आदमी आपके साथ है। धन्यवाद। जय हिंद। मैं आप सब लोगों का अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि खेली में माला थी। जयप्रकाश जी, जज जी, प्रहलाद जी, गोविंद जी, सोनी, अजरुद्दीन जी, मणिया, मनमोहन सिंह जी, बेगराज जी, नाई माता की सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। अब हम सब आज हमारे जो जिले के संबंध में ज्ञापन है वो मुख्यमंत्री महोदय को एसडीएम साहब के मार्ग तक पहुंचाने के लिए चलेंगे। सबसे मैं आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप सब साथ में एसडीएम कार्यालय तक हमारे साथ शिरकत करें और हमारी जो जिले की आवाज है उसको मुख्यमंत्री तक एसडीएम साहब के मार्ग तक पहुंचाएं। एक बार पुनः हम सब हृदय की गहराइयों से उद्घोष लगाएंगे, एक ही आवाज एक ही मांग, सुजला जिला, सुजला जिला। एक ही आवाज एक ही मांग, सुजला जिला, सुजला जिला। एक ही आवाज एक ही मांग, सुजला जिला, सुजला जिला। एक ही आवाज एक ही मांग, सुजला जिला, सुजला जिला। बनवा के रहेंगे, सुजला जिला, बनवा के रहेंगे, सुजला जिला। बनाना ही पड़ेगा, सुजला जिला, बनाना ही पड़ेगा, सुजला जिला। आवाज दो, हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख नहीं मांगते। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
एक ही आवाज एक ही मांग, एक ही आवाज एक ही मांग, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, एक ही आवाज एक ही मांग, वंदे 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 मातरम, मातरम, माता की।